हेलो दोस्त, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लेक्चर 7 के अंतर्गत पढ़ेंगे मिक्सचर्स के बारे में। हमने एलिमेंट पढ़ाया, कंपाउंड पढ़ाया, आज पढ़ाने जा रहा हूँ मिक्सचर। एलिमेंट और कंपाउंड का जो कॉन्सेप्ट था वो आपके पूरी यूट्यूब की दुनिया में सबसे नंबर 1 हमने पढ़ाया। पूरी 100% कॉन्फिडेंस के साथ 100% सेटिस्फाइड किया। बस थोड़ी सी एक प्रॉब्लम थी कि मेरा जो राइटिंग था, लिखने का जो राइटिंग, वही क्या था, थोड़ा छोटा। तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरी लेकिन फ्रेश दिखती होगी और पूरा अच्छा समझ में आता होगा, मैं यही मानता हूँ। और कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर थोड़ी राइटिंग सुधार लीजिए, क्योंकि राइटिंग क्या हो रही है, थोड़ी सी छोटी हो रही है। तो उससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है और आज ठीक हो जाएंगे, अभी ठीक हो जाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो मेरे पढ़ाने का स्टाइल से, मेरे समझाने के तरीका से, मेरे लिखने के कुछ नियम के, कोई भी आपको कंफ्यूजन हो, बेहिचक मेरे व्हाट्सएप पर कॉल कीजिए, मेरे फेसबुक पर आप टैग कर दीजिए, मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट दे दीजिए, अपनी राय दे दीजिए, आप शेयर कीजिए हमारे अपनी राय हमसे। क्योंकि जितना आपका प्रॉब्लम होगा उतना अगर हम सुन लेंगे तो शायद हमारी गलती से आपकी भी गलती सुधर जाएगी। और आप जब हमें गलती का एहसास कराइएगा तब तो हमारी गलती सुधरेगी, न तो हम तो भी कहेंगे हम तो श्योर है भाई। ऐसा नहीं होनी चाहिए। आप जरूर बताइए कि सर आपको गलती कहाँ है, आप कहाँ मिस कर रहे हो, वहाँ मैं क्या करूँगा, जरूर सुधार करूँगा। ठीक, आज के बस थोड़ी सी जो प्रॉब्लम था उसको आप तुरंत दूर कर लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज मिक्सचर। मिक्सचर है क्या, मिश्रण किसे कहते हैं। 10th में को हम सर पढ़ाए हैं, 10th में पढ़ाया है कि ना, जब दो या दो से अधिक यौगिक किसी निश्चित अनुपात में नहीं, कोई भी अनुपात में कॉम्बिनेशन करते हैं, संयोग करते हैं, तो नए पदार्थ का निर्माण होता है। वही तो क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। मिश्रण वही है, पढ़ाए थे सर जी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में किसी अनुपात में संयोग करते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, वही पदार्थ मिश्रण कहलाता है। तो हुए जब two or more substances are combined to each other in any proportions of mass, as a result a new substance is produced, that the substance is called as the mixtures. Mixtures is contain the properties of the constituent. It can be formed by the physical process. इसे भौतिक विधि द्वारा हम उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे कि चीनी, 1 लीटर चीनी, 1 लीटर क्या लिए पानी, उसमें 250 ग्राम क्या रख दिए चीनी, क्या मिक्सचर हो गया? मिक्सचर तो हुआ भाई। अगर बालू में चीनी को मिला दिए, मिक्सचर तो बना, लेकिन मिक्सचर तो हमें तैयार हो गया। फिजिकल प्रोसेस से हम अपने घर में भी बना सकते हैं, लेकिन कंपाउंड का जो निर्माण केवल हम लैब में कर सकते हैं, उसको केमिकल विधि से कर सकते हैं, केवल और केवल रासायनिक। यही और कंपाउंड और क्या है, मिक्सचर में डिसिमिलरिटीज है। लेकिन आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि व्हाट इज कॉल्ड द मिक्सचर्स। मिक्सचर है क्या, ठीक है। पर ये सबसे पहले व्हाट इज मिक्सचर, मिक्सचर क्या है, ठीक है। व्हाट इज मिक्सचर, व्हाट इज मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर क्या, ठीक लिखिए। व्हेन, जब, आंसर लिखिए। when जब two or more substances are combined together in any proportion of mass, in any proportion of mass, as a result new substance is produced, new substance is produced
that is called कहलाता है मिक्सचर। ठीक है, आज बहुत बड़ा बड़ा लिख रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। व्हेन जब टू और मोर टू सबस्टांस, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आर कंबाइन मिलते हैं, संयोग करते हैं, टुगेदर एक साथ, इन एनी प्रोपोर्शन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान के किसी भी अनुपात में जब दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ते हैं, एज ए रिजल्ट, तो उसके परिणाम स्वरूप न्यू सबस्टांस इज प्रोड्यूस्ड, तो नए पदार्थ का निर्माण होता है, दैट इज कॉल्ड कहलाता है तो मिक्सचर। तो वही नया पदार्थ क्या कहलाता है? मिक्सचर कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्रण। फिर से समझिए, देखिए यहाँ पे व्हेन जब टू और मोर टू सबस्टांस, जब टू मीन्स दो, ठीक है, और मोर टू मीन्स यानी कि दो से अधिक, अधिक सबस्टांस, मोर मीन्स अधिक होता है, ठीक है, और सबस्टांस भी तो हम लोग पढ़े हैं पदार्थ या द्रव्य, ठीक है। तो व्हेन टू और मोर सबस्टांस, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आर कंबाइन, कंबाइन मीन्स संयोग करना, ठीक है, कंबाइन मीन्स संयोग करना, मिलना, जुड़ना, यह सब तो कंबाइन होता हुआ। तो व्हेन जब टू, दो, मोर टू सबस्टांस, दो से अधिक सबस्टांस आर कंबाइन, संयोग करते हैं, टुगेदर मीन्स एक साथ, टुगेदर मीन्स हो जाता है एक साथ, ठीक है, टुगेदर का हिंदी हो जाता है एक साथ, टुगेदर यानी एक साथ, इन एनी प्रोपोर्शन, एनी मीन्स किसी भी, और प्रोपोर्शन ऑफ मास मीन्स यानी कि मास के किसी भी अनुपात में जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, एज ए रिजल्ट, उसके परिणाम स्वरूप न्यू सबस्टांस इज प्रोड्यूस्ड, तो नए पदार्थ का निर्माण होता है, इज कॉल्ड कहलाता है मिक्सचर। तो वही क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है, दैट इज कॉल्ड द मिक्सचर। तो वह क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज मिक्सचर। फिर से समझिए, देखिए यहाँ पे फिर से देखिए, व्हेन जब टू और मोर देन टू सबस्टांस, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आर कंबाइन टुगेदर, एक साथ मिलते हैं, इन एनी प्रोपोर्शन ऑफ मास, द्रव्यमान के किसी भी अनुपात में, एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप न्यू सबस्टांस इज प्रोड्यूस्ड, तो नए पदार्थ का निर्माण होता है, दैट इज कॉल्ड कहलाता है मिश्रण। तो वही क्या कहलाता है? मिश्रण। आपका यह सर, सबसे पहले आप हमको एग्जाम्पल बता दीजिए। तो लिखिए सबसे पहले शुगर, साथ शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, या शरबत, शरबत, शरबत लिख लिए। उसके बाद लिखिए शरबत हो गया एयर, ठीक है। उसके बाद लिखिए वही शरबत और एयर, यही दो एग्जाम्पल, बहुत से एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है, बहुत से एग्जाम्पल। तो देखिए व्हेन जब, फिर से समझिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में, द्रव्यमान के किसी भी अनुपात में कॉम्बिनेशन करते हैं, संयोग करते हैं, एज ए रिजल्ट, तो परिणाम स्वरूप नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो वही नया पदार्थ क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। अब आपको हम एकदम सुटेबल एग्जाम्पल बता रहा है कि मिश्रण का कौन सा एग्जाम्पल होगा। आपके घर में क्या होंगे, कभी कभी गर्मी में क्या बनते होंगे? शरबत बनते होंगे, उसको इंग्लिश में भी शरबत ही कहते हैं और हिंदी में भी शरबत कहते हैं। तो आप देखते हो यार कि 1 लीटर पानी में कितना चीनी रखा था? 250 ग्राम, ज्यादा से ज्यादा हम लोग रखते हैं कि नहीं? तो उसमें चीनी में क्या रखे? पानी रखे। तो एज ए रिजल्ट, तो नए पदार्थ का तो निर्माण हुआ, जिसको हम लोग पीते हैं शरबत के रूप में। तो वही तो क्या, एक मिक्सचर तो है, वही तो एक मिक्सचर है, मिश्रण है। दूसरा समझिए, चाय, चाय है आपके पास, आपके घर में चाय बनते होंगे, दूध है या फिर पानी है किसी भी चीज का, उससे कोई भी मतलब नहीं। पानी है, उसमें क्या रखे? थोड़ा चाय पत्ती रखे, फिर पत्ती के पश्चात कुछ नमक रखे, फिर नमक के पश्चात चीनी रखे। तो ये कितने का मिश्रण हो गया? चीनी, पानी, नमक और पत्ती,
चार चीज का मिश्रण हुआ, चार पदार्थ का मिश्रण हुआ। तो यही कह रहा व्हेन जब टू और मोर देन टू सबस्टांस, ठीक है, यहाँ मोर टू सबस्टांस भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं लिख सकते होगा, ठीक है, मोर टू सबस्टांस यह भी लिख सकते हैं सबस्टांस। यहाँ पे समझिए व्हेन टू जब दो और मोर टू सबस्टांस दो से अधिक पदार्थ आर कंबाइन टुगेदर, कंबाइन मीन्स मिलना, टुगेदर मीन्स एक साथ, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं इन एनी प्रोपोर्शन ऑफ मास, द्रव्यमान के किसी भी अनुपात में, तो एज ए रिजल्ट इसके परिणाम स्वरूप न्यू सबस्टांस इज प्रोड्यूस्ड, तो नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। दैट इज कॉल्ड कहलाता है मिक्सचर कहलाता है। अब देखिए आपने क्या लिया, इतना सा 250 ग्राम आपने चीनी लिया, 1 लीटर में पानी लिया, ठीक है, पानी लिया। 2 से 3 ग्राम के लिए आपने क्या लिया, चाय पत्ती लिया। 1 से 2 चम्मच के रूप में आपने नमक लिया। तो आपने क्या बना लिया, एक मिक्सचर बना लिया, चाय तैयार कर लिया। तो वह भी तो क्या एक मिक्सचर ही तो है। क्या हम मापने का कि चीनी इतना रखेंगे, पानी इतना रखेंगे, नहीं, कोई भी अनुपात में पदार्थ इसमें क्या कर सकता है, मिल सकता, वही तो मिक्सचर है। चीनी, बालू और पानी मिला दिए, वह भी मिक्सचर है। किसी भी पदार्थ को आप ले लो, वह सब मिक्सचर ही होंगे। जो भी भौतिक विधि से हम बनाते हैं, हम अपने घर में बनाते हैं, वह सब भौतिक विधि से, सब तो मिश्रण है। लेकिन कंपाउंड देख लीजिएगा, समझिएगा, कंपाउंड को केवल लैब में बनाया जा सकता है, ये केमिकल प्रोसेस के द्वारा तैयार होता है। लेकिन मिक्सचर क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस के द्वारा तैयार होता है। तो वही है व्हेन जब टू और मोर टू सबस्टांस, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आर कंबाइन मिलते हैं टुगेदर एक साथ इन एनी प्रोपोर्शन ऑफ मास, मास के किसी भी अनुपात में, एज ए रिजल्ट में स्वतः परिणाम स्वरूप न्यू सबस्टांस इज प्रोड्यूस्ड, तो नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। दैट इज कॉल्ड कहलाता है मिक्सचर। तो वही क्या कहलाता है, मिक्सचर कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। अब तो समझ गए होइएगा, शरबत, एयर, टी भी लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, टी, टी में चाय। यहाँ तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम पढ़ाएंगे कि मिक्सचर के गुण, पहले समझ लीजिए थोड़ा सा। अगर हम चीनी रखें तो चीनी क्या है, मीठा, शुगर। तो मेरा चाय भी क्या बनता है, मीठा ही बनता है। क्या वह तीता बनता है, क्या वह बीटर टेस्ट रहता है, क्या वह सावर इन टेस्ट रहता है, नहीं, वह भी स्वीट ही रहता है। क्या रहता है, स्वीट ही रहता है। अगर चीनी में हम डालें, चीनी मीठा है, तो वह भी क्या होगा, मेरा शरबत भी मीठा होगा, चाय भी मीठा होगा। लेकिन जब हम क्या डालें, नींबू डालें, नींबू सावर इन टेस्ट होता है, खट्टा होता है, नींबू एक अम्ल है। तो अम्ल जब हम डालें तो वह पानी भी क्या होगा, खट्टा। रसना पीते हुएगा आप लोग, रसना सावर इन, थोड़ा वह क्या लगता है, खट्टा खट्टा लगता है, सावर इन टेस्ट। यानी कि जिस प्रकार के पदार्थ डालिएगा सेम टू सेम वैसा ही प्रोडक्शन आपको मिलेगा। तो मिक्सचर क्या कहलाता है, प्रॉपर्टीज में पढ़ाएंगे कि मिक्सचर इज कंटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट, यह अपने अवयवी कणों का ही क्या रखता है, गुण रखता है, ये बदलता नहीं है। यह जिससे पैदा हुआ उसी का यह पालन करता है। लेकिन कंपाउंड बदलता है, जिससे पैदा लेगा उसी का कहे नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल अलग हूँ, यानी कि बदल जाता है। बिल्कुल तरह कंपाउंड अपने माता पिता से बदलता है। लेकिन यह मिक्सचर श्योर है, यह कहता नहीं जिससे मैं लिया हूँ जन्म उसी का मैं क्या करूँगा, हर हमेशा कर्म करूंगा, हर हमेशा उसी की कद्र करूंगा। क्योंकि यह भौतिक विधि द्वारा बनाए हैं। हम लोग क्या है, एक क्या सांस्कृतिक रीति रिवाज के साथ जीते हैं। लेकिन जो क्या होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, अमेरिका है, वहाँ क्या होता है, और वहाँ के लोगों के बीच क्या होता है, केमिकल प्रोसेस, वो लोग अरेंज नहीं होते एक साथ। अपने माता पिता को वो ज्यादा क्या कर देते हैं, ज्यादा कोई उनके लिए मान्य नहीं है, क्योंकि वो लोग साइंस की दुनिया में है। और साइंस क्या करता है, वह
आपकी स्थिति को नहीं देखा, लेकिन आपकी जिस स्थिति में डेवलप है उसको देखे। वही प्रकार कंपाउंड का है कि कंपाउंड केमिकल से बना है, वो एक क्या केमिकल बना है, तो वह क्या करता है, अपना गुण अपने माता पिता का छोड़ता है। लेकिन यह जो मिक्सचर है ये अपने माता पिता का ही गुण रखता है, यानी कि हुए यह अपने माता पिता के गुण को, यानी कि चीनी है, चीनी मीठा है, अब उसको हम चाय बनाए वह भी मिठाई होगा। यानी कि मिक्सचर क्या होता है, अपने माता पिता के गुण के ही गुण को गाता है। यानी कि मिक्सचर इज कंटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट, अपने अवयवी कणों के गुण को ही रखता है। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। व्हेन जब दो मोर देन टू सबस्टांस, दो से अधिक पदार्थ आर कंबाइन मिलते हैं टुगेदर एक साथ इन एनी प्रोपोर्शन ऑफ मास, द्रव्यमान के किसी अनुपात में, एज ए रिजल्ट इसके परिणाम स्वरूप न्यू सबस्टांस इज प्रोड्यूस, तो नए पदार्थ का निर्माण होता है, दैट इज कॉल्ड कहलाता है मिक्सचर। शरबत ARTETC। यहाँ तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम पढ़ाते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर के प्रॉपर्टीज क्या है, मिक्सचर का गुण क्या है। जल्द से अगर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ तक कर ली हुईगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब पढ़िए कि प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर के गुण के बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे मेरा टॉपिक केवल चेंज हो जाएगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का गुण, ठीक है। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर के गुण पहला लिखिए, मिक्सचर is produced by physical process, produced by the physical process, ठीक है। यह फिजिकल प्रोसेस के द्वारा बनता है। फिजिकल प्रोसेस कहिएगा सर जी क्या है, भौतिक विधि। देखिए इसको क्या कहते हैं, भौतिक विधि, प्रोसेस मीन्स विधि। तो देखिए अब यहाँ हम क्या लिए, बीकर ले लिए, ठीक। यह एक बीकर है, बीकर। अब यह इसमें क्या रखिए, 1 लीटर पानी रख दिए, यहाँ तक 1 लीटर पानी रख दिए, ठीक है। अब इसमें 1 लीटर हम क्या रखे, पानी रखे 1 लीटर। अब इसमें सीधा क्या रख दिए, 500 ग्राम चीनी रखे, शुगर रखे। तो यह क्या बना, उसके बाद थोड़ी देर छोड़ने के बाद यह क्या बन गया, एक शरबत का रूप आ गया, ठीक है। आ गया शरबत। तो क्या ये फिजिकल प्रोसेस से बना कि ना, सीधा क्या हो गया, हमारे पास बन गया। लेकिन केमिकल प्रोसेस में सबसे पहले लैब में जाना पड़ता, फिर चीनी के अमाउंट को मापना पड़ता, पानी के अमाउंट को मापना पड़ता, दोनों के क्या एक चेम्बर में रखते, तब होता निर्माण, तब हम शरबत के लाते। लेकिन यहाँ फिजिकल प्रोसेस एक भौतिक विधि, जो भी आज हम साइकिल है भौतिक विधि, लेकिन ड्रग्स खाते हुए केमिकल प्रोसेस, जो सामान्य विधि है वह सब जानिए कि वह भौतिक विधि है, लेकिन जो थोड़ा लेबोरेटरी मेथड वाला है वह सब क्या, भौतिक विधि। तो इसे क्या किया जाता है, फिजिकल प्रोसेस के द्वारा उत्पादित किया जाता है, फिजिकल प्रोसेस, ठीक है, भौतिक विधि। दूसरा लिखिए, मिक्सचर इज कंटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ constituent ENT, यह यानी कि अवयवी कणों के प्रॉपर्टीज मीन्स गुण और कॉन्स्टिट्यूमेंट मीन्स अवयव, ठीक है, अवयव। यह अपने अवयवी कणों का, यानी कि चीनी, हम सब लोग जानते हैं मीठा होता है, यानी कि शुगर इज स्वीट, बच्चे से हम लोग पढ़ते हैं शुगर इज स्वीट।
तो क्या शुगर से जो हम शरबत बनाए, ठीक है, शरबत, तो वह क्या होगा, सावर होगा, खट्टा होगा क्या? नहीं, बिल्कुल हम रॉन्ग बोल रहे हैं, गलत। शुगर से जो भी हम बनाएंगे शरबत, वह क्या होगा, स्वीट ही होगा, स्वीट ही होगा। तो वही ये कह रहा है कि मिक्सचर कंटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट, यह अपने अवयवी कणों के गुण को ही रखता है। जिस प्रकार का इसमें अवयव मिलाइएगा उसी प्रकार के गुण को यह क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है। तो मिक्सचर इज कंटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट, यह अपने अवयवी कणों के गुण को ही रखता है, दोहराता है, ठीक। तीसरा लिखिए, मिक्सचर हैव low melting and boiling point, low melting and boiling point, boiling point। इसका मेल्टिंग मीन्स गलनांक, ठीक है, गलनांक, और बॉइलिंग मीन्स क्वथनांक, क्वथनांक। आपके सर पढ़ाए होंगे 10वां में कि जिस ताप पर कोई सॉलिड गलना चालू कर दे वह तो मेल्टिंग पॉइंट होगा, और जिस ताप पर कोई द्रव उबलना चालू कर दे, खौलना, वही तो क्या है, वही तो है मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट। तो हम सब बच्चे बचपन से ही पढ़ते हैं 6-7 से ही कि जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। और ठोस का यानी कि मेरे पास जो बर्फ है उसका जो मेल्टिंग गलनांक बिंदु है वह गलना चालू कर देगा, कितना पर, जब ये 1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, बर्फ क्या होगा, गलना चालू होगा। 3 डिग्री 4 डिग्री जब ये इंक्रीज करते हैं यह क्या करेगा, गलना चालू कर देता है। तो वही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है कि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। चौथा लिखिए, चौथा लिखिए, ठीक है। The constituent of mixture can be separated by physical method, ठीक है। आप कहिएगा सर जी आप क्या बोल दिए कि द कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर के अवयवी कणों को कैन बी सेपरेटेड, कैन मीन सकना, आपके इंग्लिश वाले सर पढ़ाए होंगे, कैन मीन सकना और सेपरेट मीन्स अलग करना, ठीक है, अलग करना, सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, भौतिक विधि द्वारा, ठीक है, भौतिक विधि द्वारा। तो आप कहिएगा सर किनाप निकालिएगा, बताइए हमको एग्जांपल। तो देखिए बाबू, डिस्टिलेटेड, ठीक है, डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन, ठीक है, इसको कहते हैं वल्लवीकरण। जब आप जाइएगा ना 12th में तो आपको वहां पढ़ाएंगे कि वल्लवीकरण क्या है, डिस्टिलेशन। द डिस्टिलेशन इज द कॉमन प्रोसेस विच इज यूज्ड टू प्यूरिफाई द वाटर, इट इज यूज्ड इन द, इसका उपयोग किया जाता है इन द गल्फ कंट्री, खाड़ी देशों में, टू ऑब्टेन द सी वाटर फ्रॉम द सी वाटर टू गेट प्योर वाटर, यानी कि जो सी वाटर है, समुंदर के जल है, उसे शुद्ध पानी जो हम प्राप्त करते हैं वह डिस्टिलेशन विधि के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। तो टू ऑब्टेन प्योर वाटर फ्रॉम द साल्ट वाटर, यानी कि नमक के पानी से, समुद्र के पानी से ही हम जब हम शुद्ध पानी प्राप्त करते हैं पेयजल, यह डिस्टिलेशन विधि द्वारा। तो देखिए यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं, यहाँ पे क्या रख दिए, नमक और पानी का मिश्रण मिला दिए, तो ये तो बर्बाद हो गया, मेरा पानी नमकीन हो गया, बर्बाद नहीं हुआ बाबू। अब इसे जब डिस्टिलेशन प्रोसेस लगा देंगे, डिस्टिलेट कर देंगे, तब हमको शुद्ध पानी मिल जाएगा, और जो भी NaCl का जो प्रिसिपिटेट है वो अलग आ जाएगा, वह क्या हो जाता, अलग हो जाता। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस, वेपोराइजेशन प्रोसेस, ठीक है, वेपोराइजेशन, ठीक है, डिस्टिलेशन लिख लीजिए, वेपोराइजेशन लिख लीजिए, यही सब इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, डिस्टिलेशन, ठीक है, वेपोराइजेशन, ठीक है, उसके बाद लिख लिए हैंड पिकिंग प्रोसेस, हैंड पिकिंग प्रोसेस, ठीक है,
उसके बाद ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस, सेपरेशन प्रोसेस सब आपको देखिए हम समझा रहे हैं, क्या क्या हम लिख दिए हैं। चौथा कह रहा द कॉन्स्टिट्यूमेंट ऑफ मिक्सचर, मिश्रण के अवयवों को कैन बी सेपरेटेड, अलग किया जा सकता है बाय द फिजिकल मेथड, भौतिक विधि द्वारा। हमने क्या कहा कि मिश्रण के अवयवों को भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। तो आप कहेगा नहीं सर आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, आप कहाँ से अलग कीजिएगा। देखिए कभी कभी आपके घर में भी चावल क्या रहते हैं, चावल रहते हैं और उसमें कंकर मिल जाते हैं, तो क्या करती है मम्मी या कोई भी क्या करती है, हाथ से चुनकर उसको अलग कर देती है, करती है कि नहीं, धीरे धीरे ही सही लेकिन पूरे कंकर को अलग करती है। कंकर प्लस चावल क्या बना, मिश्रण बना, मिश्रण तो बना कंकर प्लस चावल, लेकिन कंकर तो खा नहीं सकते हैं, फिर उसको सेपरेट तो अलग करना। तो वही कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूमेंट ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर के अवयवों को कैन बी सेपरेट, अलग कर सकते हैं बाय द फिजिकल मेथड, भौतिक विधि द्वारा। द हैंड पिकिंग प्रोसेस को कहते हैं हाथ से चुनकर, हाथ से चुनकर क्या करती है माताएं, धीरे 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 सारे कंकड़ को दूर कर देती है और प्योर चावल फिर क्या करती है उसको अलग कर लेती है, अलग कर लेती है। तो हैंड पिकिंग प्रोसेस यानी कि भौतिक विधि यही है। आपके सर पढ़ाए होंगे 10th वाले कंसंट्रेशन अयस्क का सांद्रण, उसमें पढ़ाए होंगे हाथ से चुनकर, गुरुत्व पृथक्करण विधि, झाग उत्प्लावन विधि और चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है, ये 4 गो विधि आपको जरूर याद होगा और यह कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स अयस्क के सांद्रण में पढ़ाए होंगे। हाथ से चुनकर में बताए होंगे हैंड पिकिंग प्रोसेस में, हम हिंदी में बता देते हैं फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे कि इस विधि में अयस्क के बड़े चूर्ण को हाथ से चुनकर अलग कर दिया जाता है। तो इन दिस प्रोसेस द लार्जर अमाउंट ऑफ द इम्प्यूरिटी कैन बी सेपरेट बाय द हैंड, यानी कि हाथ के द्वारा अलग कर दिया जाता है, हैंड पिकिंग हाथ से चुनकर। दूसरा आपको पढ़ाए होंगे कि ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस। तो इन दिस प्रोसेस द ओर्स इज पाउडर्ड एंड केप्ड इनटू द टब ऑफ वाटर, water and the high pollution of water as a result the pure impurity, pure जो impurity है वो float यानी कि swim या फिर तैरने लगता on the surface of the water and the pure ores is precipitate और pure ore क्या पेंदी में बैठ जाता है। तो आपको ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस समझ में आ गया। अब उसके बाद डिस्टिलेशन तभी पर आए कि समुद्र से जो भी गल्फ कंट्री, जो भी खाड़ी प्रदेश है, खाड़ी देश है, वहाँ पानी नहीं मिलती है तो समुद्र से ही डिस्टिलेशन करता है वह लवीकरण, और वह समुद्र के पानी से ही प्योर शुद्ध पानी प्राप्त कर लेता है, तो वह डिस्टिलेशन होता है। वेपोराइजेशन उसको वेपोराइज भी कर देता है, तो क्या होता है शुद्ध। जैसे कि आपको अगर नमक मिला दिए पानी में, ठीक है, तो आपको अगर नमक की आवश्यकता तुरंत उसको वेपोराइज कर दीजिए तो आपको नमक प्राप्त होगा। तो वही तो कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूमेंट ऑफ द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड, इसे भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। तो यह 4 गो गुण आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अभी 4 गो गुण और है वह सब पढ़ाएंगे। सबसे पहले यहाँ तक क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक सबसे पहले क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर ली होइएगा, ठीक है। चार पढ़े थे, 5वां पढ़िए। When जब मिक्सचर इज प्रोड्यूस, जब मिक्सचर उत्पादन होता है, उत्पादित होता है, देन तब नॉट एनर्जी रिक्वायर या एनर्जी रिलीज एंड रिक्वायर। देखिए
व्हेन द मिक्सचर इज प्रोड्यूस, जब मिक्सचर का उत्पादन होता है, देन तब नॉट एनर्जी रिलीज और रिक्वायर्ड। रिलीज मीन्स बाहर निकलना और रिक्वायर मीन्स आवश्यक होना। तो ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप कहिएगा सर क्या नाम बताइएगा कि ऊर्जा की आवश्यकता क्या, हम जब चीनी पानी मिलाते हैं तो हमको ऊर्जा लगता है क्या, उससे ऊर्जा निकलता है? कोई ऊर्जा नहीं निकलता भाई, उसी में सब कुछ हो जाता है। इसमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती है, न तो हीट की आवश्यकता होती है, न तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, न तो प्रकाश की आवश्यकता होती है, न तो प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता। क्या आप खेलते वक्त खेलते रहते हैं कभी कभी क्रिकेट, ठीक, तो कभी कभी क्या करते हैं, बहुत तेजी से गेंद को आप क्या करते हैं, हिट करते हैं। तो हिट करने के दौरान वह गेंद किसी के क्या होता है, अगर वहां पे चावल या गेहूं क्या रखा हुआ तो उस पर कंकर को लेकर वहां पे बैठा देता, तो उसका कंकर में लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी क्या हमको? क्या उसमें ऊर्जा रिलीज हुआ? जब आप मिट्टी खेलते खेलते आप चावल में मिट्टी मिला देते हैं तो आप क्या उससे ऊर्जा निकलता है? चावल में मिट्टी मिला देंगे तो ऊर्जा निकलेगा? इसमें न तो ऊर्जा की आवश्यकता होती, न तो ऊर्जा रिलीज। ये तो भौतिक विधि है भाई, तो इसमें न तो ऊर्जा रिलीज होगा, न तो ऊर्जा रिक्वायर होगा। तो वही कह रहा है कि व्हेन द मिक्सचर इज प्रोड्यूस, जब मिक्सचर उत्पादन होता है, देन तब नॉट एनर्जी रिलीज और रिक्वायर्ड, न तो ऊर्जा आवश्यकता होती है, न तो ऊर्जा हमें मुक्त भी होती है। ठीक है, ठीक है, कितना हो गया? पांचवा प्रॉपर्टीज हो गया। छठा लिखिए कि मिक्सचर में भी हो सकता है। मे बी मीन्स संभावना। आपके इंग्लिश टीचर सब पढ़ा दिए होंगे कि मे बी मीन्स क्या होता है, संभावना। ठीक है, तो मिक्सचर में भी हो सकता है होमो एंड होमोजेनस, ठीक है, एंड और हेट्रोजेनस, ठीक है, हेट्रोजेनस इन नेचर या होमोजेनस। आप कहिएगा सर होमोजेनस हम पहला बार पढ़े, आपके सर पढ़ाए होंगे हिंदी में। होमोजेनस के कहते हैं समांगी और हेट्रोजेनस के कहते हैं विसमांगी। तो आपके लिए हम लिख देंगे समांगी, ठीक है, समांगी, और हेट्रोजेनस के कहते हैं विसमांगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझिए, तो मिक्सचर में भी यह हो सकता है होमोजेनस समांगी एंड हेट्रोजेनस विसमांगी इन नेचर, प्रकृति के। यह समांगी और विसमांगी दोनों प्रकृति के हो सकते हैं। तो आप कहिए ना सर सबसे पहले हमको एग्जाम्पल बता दीजिए। बता देंगे आपको एग्जाम्पल। होमोजेनस का एग्जाम्पल आप लिख लीजिए टी, चाय, ठीक है। अब कहिएगा सर हेट्रोजेनस का एग्जाम्पल बताइए। आपको हेट्रोजेनस का एग्जाम्पल, तो हेट्रोजेनस में आ जाता है गन पाउडर, ठीक है, गन पाउडर। हेट्रोजेनस का जो एग्जाम्पल होता है गन पाउडर हो जाता है, ठीक है, गन पाउडर। आप कहिए सर पहले बताइए गन पाउडर किस किस चीज का बना होता है, ठीक है, तो लिख लीजिए कार्बन, सल्फर और नाइट्रेट का बना होता है। यह होता है कार्बन, सल्फर, ठीक है, कार्बन, सल्फर और नाइट्रेट, और यह नाइट्रेट का बना होता है, ठीक है, नाइट्राइट, ठीक है, नाइट्रेट का बना होता है, नाइट्रेट, यह नाइट्रेट का बना होता है, ठीक है, कार्बन, सल्फर और नाइट्रेट, NITRE नाइट्राइट का बना होता है, ठीक है, नाइट्रेट का, नाइट्रेट TRATE या नाइट्रेट का बना होता है, ठीक है। यानी कि गन पाउडर है वह हेट्रोजेनस मिक्सचर है। आपको हम पढ़ा देंगे कि हेट्रोजेनस और होमोजेनस क्या होता है। होमोजेनस वाली समझिए, चीनी और पानी को रख दिए, क्या दोनों के बीच बाउंड्री लाइन दिखता है कि चीनी इतने दूर है और पानी इतने ऊपर है? दिखता है नहीं, दोनों का दोनों मिल जाता है, घुल जाता है। जब दो या दो से पदार्थ एक दूसरे से घुल मिल जाए तो उसको कहते समांगी। जैसे कि ई मार्कर दोनों काला ही है तो आप कहिएगा दोनों एक ही है, तो यह समांगी है। लेकिन देखिए यह काला है ब्लू, आप कहिएगा सर ये भी समांगी है। तो यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाने पर वो दोनों नहीं मिले, एक साथ नहीं घुले, तो कहते हैं विसमांगी।
समांगी, ठीक है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि चावल में आप कंकर मिला दीजिए, ठीक है, तो आप विसमांगी प्रकृति के हो गए। लेकिन चावल में चावले मिला दिए तो वह तो समांगी हो गया भाई। समांगी हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। वही तो है इसमें। अब पानी है, पानी में क्या मिला दिए? नमक मिला दिए, ठीक है, तो उसको घोल दिए तो पूरा क्या होगा? समांगी। क्योंकि दोनों के बीच कोई लेयर नहीं है भाई, दोनों एक दूसरे पर सेम ही रहता है, तो वही समांगी। यानी कि जब दो पदार्थ के मिलाने पर वो पूरी तरह घुल मिल जाए तो वह समांगी। लेकिन जब दो पदार्थ के मिलाने पर पूरी तरह नहीं घुले, आप मिट्टी तेल को आप पानी में मिला दीजिए, विसमांगी हो गया। क्योंकि मिट्टी तेल रह गया कि वो इतना ऊपर क्या मिट्टी तेल और इसके पूरा पानी है, यानी कि लेयर है कि ना, परत बन गया, एगो सीमा रेखा बन गया कि मिट्टी तेल ऊपर और क्या है? पानी नीचे। तो दोनों के बीच एक बाउंड्री लाइन बन गया, दोनों समांगी नहीं हुआ, विसमांगी हो गया, ठीक है। तो वही कह रहा कि होमोजेनस में भी यह हो सकता है, होमोजेनस सॉरी मिक्सचर में भी यह हो सकता है मिश्रण होमोजेनस समांगी एंड हेट्रोजेनस विसमांगी प्रकृति के, ठीक है। तो लिख लीजिएगा टी है, गन पाउडर है, टी है, तो इसमें एग्जाम्पल यहाँ से देखिए, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिए, टी टी होमोजेनस होगा, ठीक है, होमोजेनस हो जाएगा। मिल्क हेट्रोजेनस होगा, मिल्क हेट्रोजेनस होगा, ठीक है। मिल्क क्या होगा? हेट्रोजेनस। आप कहिएगा सर मिल्क, तो मिल्क में बहुत से पदार्थ, प्रोटीन है, फैट है, ये सब उपस्थित है। तो प्रोटीन और फैट सोल्यूबल नहीं होता है बाबू, दोनों अलग अलग होता है। जब हम आपको पढ़ाएंगे 12th में बायोमोलिक्यूल 14 चैप्टर, तो वहां आपको हम पढ़ाएंगे कि क्या होता है बायोमोलिक्यूल्स और उसमें मिल्क और फैट के बीच क्या अंतर है, सॉरी प्रोटीन और फैट के बीच, ठीक है, प्रोटीन और फैट। तो मिल्क में प्रोटीन और फैट दोनों पाया जाता है, इसीलिए यह दोनों समांगी नहीं है, यह विसमांगी है, ठीक है। इसीलिए इसको हेट्रोजेनस सिस्टम कहा जाता है। तो यहाँ आप समझ गए होइएगा कि मिक्सचर में भी होमोजेनस और हेट्रोजेनस। एक और एग्जांपल देख लीजिए हेट्रोजेनस का क्या क्या होगा, ठीक है। मिक्सचर ऑफ वाटर एंड आयर, ठीक है, एंड आयर, यानी कि पानी और तेल का मिश्रण। तो देखते हैं कि पानी ऊपरे है, ठीक है, और तेल भी यहाँ देखिए। अब पानी नीचे है या तेल ऊपर रख दिए, पानी नीचे है, दोनों के बीच एक बाउंड्री लाइन दिख रहा था कि नहीं दिख रहा? तो वह हेट्रोजेनस मिक्सचर का उदाहरण है। तो यहाँ लिख लीजिए, पूरा समझ में आ गया होगा कि व्हेन मिक्सचर इज प्रोड्यूस, जब मिक्सचर उत्पादन होता है, देन तब नॉट एनर्जी रिलीज और रिक्वायर्ड, तो ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मिक्सचर में भी यह हो सकता है होमोजेनस, समांगी एंड हेट्रोजेनस इन नेचर, समांगी और विसमांगी प्रकृति के हो सकता है। अब यहाँ तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम पढ़ाएंगे कि टाइप ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर के दो भाग, होमोजेनस, हेट्रोजेनस, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द मिक्सचर एंड कंपाउंड, उसके बाद लेक्चर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिए होइएगा स्क्रीनशॉट। अब लिखिए कि टाइप ऑफ मिक्सचर, ठीक है। अब लिखिए टाइप ऑफ मिक्सचर, टॉपिक केवल यहाँ लिख लीजिए, टाइप ऑफ मिक्सचर। आंसर लिखिए, आंसर लिखिए, देयर आर, लिखिए देयर आर टू टाइप ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ मिक्सचर। तो आप कहिएगा कौन कौन होते हैं सर, पहले बताइए। तो पहला होता है होमोजेनस, क्या होता है? होमोजेनस, होमोजेनस मिक्सचर, इसको कहते हैं समांगी मिश्रण, क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण, ठीक है। और दूसरा आता है मेरे पास हेट्रोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर, इसको कहते हैं विसमांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, ठीक है, विसमांगी मिश्रण, ठीक है। क्या कहते हैं? विसमांगी। तो पहला लिखिए कि होमोजेनस मिक्सचर है क्या, ठीक है।
पहला लिखिए होमोजेनस, होमोजेनस मिक्सचर। समांगी मिश्रण क्या है? लिखिए पहले आंसर में, द मिक्सचर एक वैसा मिश्रण इन विच जिसमें नो बाउंड्री लाइन, या फिर लिखिए नॉट बाउंड्री लाइन, बाउंड्री लाइन प्रेजेंट बिटवीन not boundary line present between layer of component that is, which means जिसका अर्थ हो गया, which means they are completely soluble, they are completely soluble, that is called homogeneous mixture, which means they are completely soluble, that is called homogeneous। ठीक है, homogeneous mixture। देखिए यहाँ समझिए, द मिक्सचर एक वैसा मिश्रण इन व्हिच जिसमें नॉट बाउंड्री लाइन आर प्रेजेंट, नॉट मीन्स नहीं और बाउंड्री लाइन मीन्स सीमा रेखा, प्रेजेंट मीन्स उपस्थित, बिटवीन मीन्स के बीच, लेयर ऑफ कंपोनेंट अवयवों के परतों के बीच कोई भी सीमा रेखा नहीं उपस्थित होता, व्हिच मीन्स अर्थात जिसका अर्थ हो गया दे आर कंप्लीटली सोल्यूबल, वह एक दूसरे से कंप्लीटली पूर्णतः घुले रहते हैं, सोल्यूबल रहते हैं, दैट इज कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, फिर से समझिए, द मिक्सचर एक वैसा मिश्रण इन व्हिच जिसमें नो बाउंड्री लाइन कोई भी सीमा रेखा आर प्रेजेंट नहीं उपस्थित रहती है, बिटवीन के बीच, लेयर ऑफ कंपोनेंट अवयवों के परतों के बीच कोई भी सीमा रेखा उपस्थित नहीं रहती है, व्हिच मीन्स जिसका अर्थ हो गया दे आर कंप्लीटली सोल्यूबल, यह एक दूसरे से पूरी तरह घुले हुए हैं, दैट इज कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर, वही होमोजेनस मिक्सचर कहलाता। अब आपको हम समझा रहे हैं एग्जाम्पल। आप देखिए कि आप दो दोस्त हैं, ठीक, आप दोनों दोस्त का हर एक वक्त एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते, अच्छी बात है, साथ देते रहिए। अब अगर साथ दे रहे हैं तो दोनों एक दूसरे से इतने क्लोज हो गए कि उसके दुख में मेरा सहयोग और उसके सुख में भी मेरा सहयोग, यानी कि हम दोनों एक दूसरे से लाभान्वित हैं। तो अब हम क्या कहते हैं, नहीं कि हम लोग एक दूसरे से पूरे मिले, यानी कि दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि उसमें दोस्ती का क्या अर्थ ही नहीं पता लगा कि दोस्ती किसे कहते। ठीक है, तो वही तो है इसमें होमोजेनस, कि इतने मिल गए यह दोनों पदार्थ कि लगता ही नहीं है कि दोनों दो है, दोनों एक ही नजर आते हैं। ठीक है, एक ही नजर से दोनों एक ही नजर आते हैं, दो आंखों से दोनों एक ही नजर आते हैं, वही तो होमोजेनस है। यानी कि एक वैसा मिश्रण जिसमें दो पदार्थ पूरी तरह एक दूसरे से घुले रहते हैं, या फिर अलग लिख सकते हैं, द मिक्सचर इन व्हिच द टू कंपोनेंट आर कंप्लीटली सोल्यूबल, दो अवयव पूर्णतः सोल्यूबल होते हैं, दैट इज कॉल्ड कहलाते हैं होमोजेनस मिक्सचर। यह भी लिख सकते हैं, या फिर द मिक्सचर एक वैसा मिश्रण इन व्हिच जिसमें नोट बाउंड्री लाइन आर प्रेजेंट, कोई भी सीमा रेखा नहीं उपस्थित रहती है, बिटवीन द लेयर ऑफ कंपोनेंट अवयवों के परतों के बीच कोई भी सीमा रेखा उपस्थित नहीं होती है, व्हिच मीन्स जिसका अर्थ हो गया दे आर कंप्लीटली सोल्यूबल, वे पूर्णतः क्या है, सोल्यूबल है, मिक्सचरित है, घुले हुए हैं, दैट इज कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर, वही क्या कहलाते हैं, होमोजेनस। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, शुगर प्लस वाटर। ठीक है, शुगर प्लस वाटर यानी कि बराबर क्या आ जाएगा, शरबत। ठीक है,
अगर दूसरा देखिए, पेट्रोल में केरोसिन तेल मिला दीजिए, दोनों एक ही नजर आएंगे। देखिए पेट्रोल अब प्लस केरोसिन तेल, केरोसिन आयल, तो क्या मिल जाता है, पूर्णता एक ही आ जाता है। तो पेट्रोल तो लगता है नजर, लेकिन पूर्णता आप देखते होइएगा। आप लोग कभी कभी देखते हो कि गांव में हम लोग अगर रहते हैं तो क्या मिलता है, पेट्रोल में केरोसिन तेल मिला दिया जाता है, तब पेट्रोल हमें मिलता है। क्यों? कुछ मुनाफा के लिए। पेट्रोल की तुलना में केरोसिन तेल तो सस्ता है, पेट्रोल महंगा है। अब 1 लीटर मेरे पास पेट्रोल है, अगर हम उसमें 200 ग्राम केरोसिन तेल मिला दिए तो 800 ग्राम क्या होगा, पेट्रोल का तो रुपया बचा कि नहीं बचा? तो वही बात है। लेकिन दोनों देखने पर एक ही लगता है, या नहीं कि इसमें लगता है कि इसमें मिट्टी तेल मिलाया हुआ है। ठीक है, नॉट बाउंड्री लाइन, कोई भी सीमा रेखा उपस्थित रहता है कि ना इतना, यानी कि 1000 अगर हम लिए, 1000 ml लिए, यानी कि 1 लीटर लिए, कि नहीं में 800 ग्राम पेट्रोल या 200 ग्राम मिट्टी तेल, हमको पता लगता है? नहीं पता लगता। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से घुल मिल गए हैं, दोस्ती पक्की हो गई है पेट्रोल और मिट्टी तेल की, तो वह होमोजेनस मिक्सचर है। ठीक है, क्या है? होमोजेनस। तो वही समझिए, द मिक्सचर एक वैसा मिश्रण इन व्हिच, जिसमें नॉट बाउंड्री लाइन आर प्रेजेंट बिटवीन द लेयर ऑफ कंपोनेंट, अवयवों के परतों के बीच कोई भी बाउंड्री लाइन, कोई भी सीमा रेखा उपस्थित नहीं रहती है। व्हिच मीन्स, जिसका अर्थ हो गया दे आर कंप्लीटली सॉल्युबल विथ ईच अदर, वो एक दूसरे से पूर्णतः मिले हुए हैं। दैट इज कॉल्ड, कहलाते हैं होमोजेनस मिक्सचर। चीनी, शुगर प्लस वाटर दोनों को मिला दिए, उसके बाद क्या होगा, शरबत बना। क्या शरबत में लगता है कि नहीं चीनी ऊपर है पानी नीचे है? लगता है नहीं, दोनों एक दूसरे से मिले होंगे, वही क्या है, होमोजेनस मिक्सचर कहलाते हैं। अब इसको सबसे पहले जल्द स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तब पढ़ाएंगे हेट्रोजेनस मिक्सचर। और राइटिंग है तो राइटिंग के बारे में आप कमेंट नीचे लिख सकते हैं कि सर इससे बड़ा और लिखिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ तक क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट, तब हेट्रोजेनस मिक्सचर पढ़ाते हैं। ठीक है, कर ली होइएगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब पढ़िए हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब पढ़िए हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब पढ़िए दूसरा हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर, इसको कहते हैं विसमांगी, यानी कि यह समांगी नहीं है, एक दूसरे से मिले हुए नहीं है। न कहते दूसरे, कभी कभी समाज में भी समांगी प्रकृति के आदमी है, बहुत क्या है, विसमांगी, एक दूसरे से मिलना नहीं चाहता, अलग रहना चाहता। तो वही है कि इसमें आप कितना भी खिला पिला दीजिए, लेकिन वो आप में नहीं मिलेगा। क्या है, आप में रहेगा भी तब पर भी आपके विरोध में ही बात करेगा। ठीक है, तो वही विसमांगी प्रकृति के लोग होते हैं। तो लिखिए सबसे पहले विसमांगी मिक्सचर क्या है, तो लिखिए यहाँ पे आंसर, द मिक्सचर एक वैसा मिश्रण, द मिक्सचर एक वैसा मिश्रण इन व्हिच, जिसमें बाउंड्री लाइन आर प्रेजेंट बिटवीन, बाउंड्री लाइन आर प्रेजेंट बिटवीन लेयर ऑफ कंपोनेंट, लेयर ऑफ कंपोनेंट, यानी कि अवयवों के बीच एक सीमा रेखा उपस्थित रहती है। दैट इज कॉल्ड, कहलाता है हेट्रोजेनस मिक्सचर, यानी कि द मिक्सचर इन विच द बाउंड्री लाइन आर प्रेजेंट बिटवीन द लेयर ऑफ कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड कहलाता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो यह क्या कहलाता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर, विसमांगी मिश्रण कहलाता। आप कहिएगा ना, पहले एग्जांपल दीजिए, तो देखिए वाटर, ठीक है, अब प्लस आयल, कोई भी आयल, मस्टर्ड आयल ले लीजिए, कैस्ट्रल आयल ले लीजिए, केरोसिन आयल ले लीजिए, डीजल ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए,
कोकोनेट आयल ले लीजिए, सब आयल के बीच बाउंड्री लाइन उपस्थित होगा ही होगा बाबू, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं वाटर को ब्लू से साइन कर रहा हूँ, ठीक है, वाटर को ब्लू से, ठीक है, और आयल को मैं कर रहा हूँ काला पेन से, ठीक है, काला से साइन कर रहा हूँ, ठीक, इसे काला से। देखिए तो एक बाउंड्री लाइन उपस्थित है कि ना दोनों के बीच। देखिए मैं लाल से अब इसके बाउंड्री लाइन को आपको बता रहा हूँ, यही बाउंड्री लाइन है, क्या है, बाउंड्री लाइन, ठीक है, बाउंड्री लाइन सीमा रेखा। तो अवयवों के बीच है कि नहीं सीमा रेखा। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप अपने घर में परीक्षण कीजिए। आप भी एक केमिस्ट है, आप भी एक रसायन शास्त्री है, जब आप रसायन पढ़ रहे हो तो आप रसायन शास्त्री ही बन गो। आप एग्जाम्पल समझिए, मेरा कॉन्फिडेंस एग्जाम्पल रहता है पूरी प्योर, कि आप अपने घर में ये गिलास ले लीजिए, थोड़ा सा एक गिलास होगा आपके पास, गिलास, उस गिलास में 2 से 3 बूंद क्या रख दीजिए, ड्रॉप आयल रख दिए, कोई भी आयल, मस्टर्ड हो, सरसों का तेल हो, मस्टर्ड आयल उसी को कहते हैं, तो उसमें रख दीजिए और उसमें पानी मिला दीजिए। देखिएगा कि वह एक बूंद जो सरसों का तेल है, मस्टर्ड आयल है, वह भी नहीं मिलता है पानी में। तो यानी कि एक लेयर तो उपस्थित है, वही तो हेट्रोजेनस। द मिक्सचर एक वैसा मिश्रण इन विच जिसमें द बाउंड्री लाइन आर प्रेजेंट, सीमा रेखा उपस्थित रहती है बिटवीन द लेयर ऑफ कंपोनेंट, अवयवों के परतों के बीच सीमा रेखा उपस्थित रहती है, तब उसको हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं। यानी कि एक वैसा मिश्रण जिसमें अवयवों के परतों के बीच सीमा रेखा उपस्थित रहती है, तब उसे हम हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। यानी कि वाटर प्लस आयल, उसके बाद लिख लीजिए मिल्क, ठीक है, उसके बाद लिख लीजिए गन पाउडर। एग्जाम्पल पूछता है और मैं एग्जाम्पल भी एक दूंगा, ठीक है। गन पाउडर, वाटर प्लस आयल, मिल्क है, गन पाउडर है, ठीक है, ईटीसी, यह सब हेट्रोजेनस मिक्सचर है। यहाँ तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम पढ़ाएंगे डिफरेंस बिटवीन द मिक्सचर एंड कंपाउंड। आपको याद ही हो जाएंगे डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर और कंपाउंड, ठीक है। सबसे पहले यहाँ तक जल्द स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। 10 मिनट का और क्या है क्लास है मेरा, फिर आप इसके बाद आप आराम से घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। कर लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब पढ़िए डिफरेंस बिटवीन द मिक्सचर एंड कंपाउंड। अब अगला पढ़िए डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। क्वेश्चन लिखिए डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, मिक्सचर एंड और कंपाउंड। यहाँ से लिखिए, यहाँ से डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, मिक्सचर एंड और कंपाउंड। यानी कि यौगिक और मिश्रण में अंतर बताना है, ठीक है। एक बगल यौगिक, दूसरे बगल मिक्सचर। यहाँ पे लिख लीजिए मिक्सचर, ठीक है, और यहाँ पे लिख लीजिए कंपाउंड। अब देखिए केवल आपके कॉन्सेप्ट की चीज या नहीं है, आपको हम पढ़ा दिए हैं कि कंपाउंड है क्या, कि तो कंपाउंड के बारे में समझ लीजिए। जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित मात्रा में मिलते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, वही तो यौगिक कहलाता है। यानी कि the substance which is produced by the combinations of element in the definite proportion of mass, यानी कि एक वैसा पदार्थ जिसका निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में मिलने से हो, वह यौगिक कहलाता है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे इन कंपाउंड कंस्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शन ऑफ
मास। इसी का उल्टा इसमें डेफिनिट प्रोपोर्शन ऑफ मास नहीं लिखेंगे, एनी प्रोपोर्शन ऑफ मास, मास के किसी भी अनुपात में। ठीक है, तो यहाँ पे पहला लिखिए, पहला लिखिए इन कंपाउंड, पहला लिखिए, हाँ पहला लिखिए इन कंपाउंड, ठीक, पहला लिखिए इन कंपाउंड, थोड़ा ये छोटा छोटा लेकिन फ्रेश राइटिंग हुआ, ठीक है। इन कंपाउंड कंस्टिट्यूमेंट, देखिए कंस्टिट्यूमेंट, देखिए यहाँ पे CONS CONSTITUENT, ठीक है। कंस्टिट्यूमेंट आर प्रेजेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शन ऑफ मास, डेफिनिट प्रोपोर्शन ऑफ मास, ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ मास, ठीक है, डेफिनिट प्रोपोर्शन ऑफ मास, मास के निश्चित अनुपात में कंस्टिट्यूमेंट अवयव उपस्थित रहते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखिए इन मिक्सचर, लिखिए इन मिक्सचर, मिक्सचर में, मिश्रण में कंस्टिट्यूमेंट आर प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन ऑफ मास, एनी प्रोपोर्शन ऑफ मास, द्रव्यमान के किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ लिख लीजिए, CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है 3:8 है, ठीक है। लेकिन यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या 1 लीटर पानी ले लिए, जैसे कि यहाँ पे वो एग्जाम्पल लिखा दिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा लिखिए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय केमिकल प्रोसेस, कंपाउंड इज होमोजेनस, सबसे पहले लिख लीजिए होमोजेनस इन नेचर, यह समांगी प्रकृति के होते हैं। लेकिन मिक्सचर भी समांगी और समांगी दोनों होंगे। दूसरा में लिखिएगा मिक्सचर में भी मिश्रण हो सकते हैं, होमोजेनस और हेट्रोजेनस, ठीक है, होमोजेनस एंड और हेट्रोजेनस, हेट्रोजेनस, ठीक है। ये मिक्सचर हो सकता है होमोजेनस और हेट्रोजेनस, ठीक है। तीसरा लिख लीजिए कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग या शार्प भी लिख सकते, ठीक है, शार्पे लिख लीजिए, आप कंफ्यूज ना होइएगा। शार्प मेल्टिंग एंड और बॉइलिंग पॉइंट इसमें लिख लीजिए 3 में। मिक्सचर हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। 3 हो गया। चौथा लिखिए कंपाउंड इज डिफर फ्रॉम constituent particle, ठीक है। यह डिफर होता है, लेकिन यह क्या होता है, डिफर नहीं, इसका केवल कंपाउंड का रिवर्स लिख देंगे या फिर इसका रिवर्स उसमें लिख देंगे, ठीक है। चौथा लिखिए मिक्सचर इज सिमिलर, यह समान होते हैं टू द प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूमेंट,
सिमिलर टू द कंस्टिट्यूएंट या प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट लिख दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट। ये सब पढ़े हैं कि या जब ये प्रॉपर्टी अवयवी कण से यह समान, चीनी मीठा है, शरबत भी मीठा होगा, ठीक है, लेकिन कंपाउंड इज डिफर फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट। लेकिन यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, वह टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है। कार्बन का गुण अलग है, ऑक्सीजन का गुण अलग है भाई, तो दो, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का गुण अलग है, तो यह डिफर होता है अपने अवयवी कणों से, लेकिन यह अपने अवयवी कणों से समान होता है। 4 गो अभी तक पढ़े हैं, 2 गो और पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ तक क्या कर लिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर अगले में हम पढ़ रहे हैं 2 गो केवल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले यहाँ तक क्या, यहाँ तक समझ लीजिए, इन मिक्सचर कंस्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन ऑफ मास। मिक्सचर में भी पढ़ाए हैं कि यानी कि मिश्रण में अवयवी कण किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन इन कंपाउंड यौगिक में कंस्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शन ऑफ मास। अवयवी कण एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होंगे। दूसरा पढ़िए, मिक्सचर में भी होमोजेनस और हेट्रोजेनस, यह समांगी और विसमांगी दोनों हो सकते हैं, बट लेकिन कंपाउंड ऑलवेज होमोजेनस, लेकिन कंपाउंड होगा हमेशा समांगी होगा। इसमें देखिए मिक्सचर हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक कम होता है, लेकिन कंपाउंड हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अधिक निश्चित होता है। मिक्सचर इज सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट, यह अपने अवयवी कणों से समान होता है, लेकिन कंपाउंड आर डिफर फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट, ये अपने अवयवी कणों से अलग होता है। ये सब पढ़ा दिए। 2 गो प्रॉपर्टीज और है, सबसे पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वह दोनों पढ़ा ही देते हैं, ठीक है। कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। इधर देखिए, इधर दोनों में लिख लीजिए, इधर मिक्सचर है, मिक्सचर है ना था इधर, ठीक है, लिख लीजिएगा इसमें इन कंपाउंड या फ्रॉम कंपाउंड, कंपाउंड से कंस्टिट्यूएंट आर नॉट separated by chemical method, यानी कि देखिए फ्रॉम कंपाउंड से कंस्टिट्यूएंट आर सेपरेटेड, अवयवी कणों को अलग कर सकते हैं बाय केमिकल मेथड, रासायनिक विधि द्वारा। अब देखिए CON2H4 यह यूरिया है, अब इसमें से हम अगर हम NH4 अमोनिया को भी बाहर निकाल सकते हैं, नाइट्रोजन को भी बाहर निकाल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को भी चाहेंगे तो बाहर नहीं, यानी कि सबको अलग कर सकते हैं, लेकिन किससे, केमिकल विधि द्वारा। फिजिकल से नहीं संभव होगा, लेकिन यहाँ पे लिख लीजिए, इसका 5वां होगा यह, और इसका 5वां लिखे, ठीक है। लिखिए फ्रॉम द मिक्सचर से, फ्रॉम द मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर कंस्टिट्यूएंट आर सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, सब पढ़ा दिए। फिजिकल मेथड, डिस्टिलेशन समझा दिया है कि ना, वल्लभीकरण, यानी कि समुद्री जल से शुद्ध पेयजल प्राप्त करना डिस्टिलेशन के द्वारा, वेपोराइज कर देते हैं, उससे भी हमको क्या हो जाता है, मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन केमिकल विधि द्वारा नहीं। लेकिन इसमें कंपाउंड में जब तक हम कंस्टिट्यूएंट को अलग करेंगे तो केमिकल प्रोसेस से, फिजिकल से नहीं। तो यहाँ तक सबसे पहले आपको पूरा समझ में आ गया होगा, यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आप जो भी नोटिफिकेशन है वो क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको, ठीक है।
कर लिए होइएगा स्क्रीनशॉट। अब समझिए कि आपको पूरी तरह क्या होगा, संतुष्ट आप हो गए होंगे कि मैं पूरी तरह संतुष्ट हो गया। और केमिस्ट्री पढ़िए तो मन दिल दिमाग कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए वह अच्छे टीचर से पढ़िए, अच्छे टीचर को सेलेक्ट कीजिए कि मैं किस टीचर से पढ़ सकता हूँ उससे। और उनके एटीट्यूड, उनकी थोड़ी राइटिंग, उस पर कोई नहीं, उनका कंसेप्ट क्या है, उनकी क्या जो थीम समझाने का एम क्या है उस पर ध्यान दीजिए। आप जितना ज़्यादा उनके सोचने और समझाने पर ध्यान दीजिएगा आप उतना ज़्यादा क्या कीजिएगा, डेवलप कीजिएगा। ठीक। और सबसे पहले बात है, वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करवाइएगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि क्या होगा, आपके लिए हर एक कोर्स की व्यवस्था, आप कहिएगा कि सर फिजिक्स नहीं खोले, अभी बायोलॉजी नहीं खोले, तो बाबू धीरे धीरे सब काम होता है। और जब तुरंत ही अगर हम एक्साइटेड हो गए तो एक उत्तेजित हो गए जब हम, तो काम गड़बड़ हो जाएगा उत्तेजित होने पर। लेकिन धीरे ही नॉर्मल से ही सही सब काम नॉर्मल पद से होगा। ठीक। आज के क्लास में इतना ही। और एक नोटिफिकेशन है कि जो भी आपके भाई हो जो कॉम्पिटिटिव लेवल में हो उनको कह दीजिएगा कि सोमवार से बिहार दरोगा, बिहार एसआई के लिए सभी बैच ओपन कर दी जा रही है, जिसमें जीएस सबसे पहले, जीएस बिहार एसआई में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और मैं एक गारंटी लेता हूं कि मैं जीएस में आपको सबसे ज़्यादा नंबर दिलवाऊंगा। क्योंकि मैं स्वयं क्या करता हूं, पूरी तरह उसको पढ़ता हूं, उसको स्टडी करता हूं, तभी क्या करता हूं, किसी भी चीज़ को प्रोजेक्ट करता हूं। तो आप जितना ज़्यादा आप हमको सपोर्ट कीजिए उतना ज़्यादा बेहतर होगा। और जो भी नोटिफिकेशन अभी दिया है वो अपने बड़े भाई को जरूर आप सुनाइएगा। ठीक। आज के लिए इतना ही दोस्त। जय हिंद, जय भारत।